पाकिस्तान की टेरिटरी पर तालिबानी रिजीम और दहशतगर्दों की जानिब से ड्रोन हमले की इत्तला। बॉर्डर पर शदीद झड़पें इस वक्त जारी हैं। पाक अफगान बॉर्डर मैदान जंग है। ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये सारी डेवलपमेंट समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स अब कौन सा इंतहाई कदम उठाने जा रहे हैं, यह समझना भी अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जून 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबानी रिजीम का दहशतगर्दों की सहूलतकारी करना, दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सरजमीन को छलनी करना, अब इसका बस हो चुकी है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने यह एस्टैब्लिश भी कर दिया, जो हालिया 3 जगहों के ऊपर कुनड़, पक्तिका और पक्तिका में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की। ये एयर स्ट्राइक्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये प्रिसीजन गाइडेड इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स थी, जिनमें सिर्फ दहशतगर्दों को हिट किया गया, सिर्फ टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। और अब नाज़रीन किराम, बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को तो पता है कि इन्होंने अटैक करना है। ये एयरफोर्स तो इनके पास है नहीं। और कल इनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह स्टेटमेंट दी, हमला तो हमने दहशतगर्दों पर किया ना। वो दहशतगर्द जिनके हवाले से आप इंटरनेशनली जब मीडिएशन होती है उस वक्त कहते हैं कि भाई ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो हमने ठोक दिया, अब आपको मरोड़ उठ रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहता है कि अगर हमने फजा में शिकस्त खाई तो हम जमीन पर से हमला करेंगे, हम ग्राउंड पर हमला करेंगे, हम इनको जाकर तबाह करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इनकी तरफ से लगातार सामने आ रही हैं। तो अब जरा इस चीज को भी आपने बैकएंड पे रखना है। और अब वही हुआ है, हम पहले से तैयार बैठे थे। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं उन पर हमारे तैनात जवान जो हैं, दे ऑलरेडी न्यू कि ये तालिबानी रिजीम बुज़दिलाना वार करने की कोशिश करेगी। और फिर जो इन्हें जवाब दिया जाता है वो भी सबको पता है, नॉर्मल है। अब यहां पर कुछ तालिबानी रिजीम की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन हमलों के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना है। नाज़रीन किराम, सिचुएशन को जरा एनालाइज करें और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें तो अलॉट ऑफ थिंग्स जो हैं वो हमारे सामने वाज़े हो जाती हैं। और मंजरनामा इतना मुश्किल भी नहीं है समझना। पिछले दिनों पाकिस्तान के शहर सबसे बड़े कराची में जो हमला हुआ है उससे पहले तालिबानी रिजीम की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान के बॉर्डर प्रोविंसेस जो हैं अब केपी और बलूचिस्तान में बॉर्डर के करीब ड्रोन हमले किए और हमने दहशतगर्दों को मारा है जो पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के खिलाफ कर। भाई, दहशतगर्दों को कौन से दहशतगर्द मारते हैं? तुम लोगों का मॉडल ही एक मुल्क को चलाने का, रियासत को चलाने का क्या है? तुम लोगों का मॉडल है दहशतगर्दी। तुम लोगों का मॉडल है एक मुल्क को और एक रियासत को चलाने का क्या जी? स्मगलिंग और ड्रग्स का पैसा। ओ भाई, इस तरह के दावे। अच्छा, वो ड्रोन जुगाड़ू सा ड्रोन था, पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी में घुसने से पहले ही मार दिया। और उस ड्रोन के पाकिस्तान की तरफ दागे जाने से 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की, उसका तर्जुमान कहता है कि हमने बाय रोड अफगानिस्तान जो है वो कुछ दवाइयां भेजी हैं, खेप भेजी है कंटेनर्स में। तो हम सबको पता है कि उन दवाइयों के साथ और क्या भेजा होगा। और इन्हें पिछले 1 साल से ये ड्रोन्स और कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट और एयर सुपीरियरिटी गालिबन ये हासिल करना चाहते हैं, अपनी एयरफोर्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन उसमें इनका साथ कौन दे रहा है? भारत, जिसकी अपनी एयरफोर्स इतने बजट के बावजूद, राफेल के बावजूद पाकिस्तान से शिकस्त खा लेती है। तो इनका मुकद्दर भी वही है, इनके साथ भी वही होना है जो इंडिया के साथ हो रहा है, बल्कि उससे भी बदतर होना है। इंडिया के पास तो चले बजट भी है, आप लोग तो इंडिया से पैसा खा रहे हैं ना, इंडिया में के पास तो बजट भी है और बाकी चीजें भी हैं। तो ये सारे का सारा मामला जो है नाज़रीन किराम, ये इस वक्त बड़ा परेशान कुन हो चुका है। और अब एक मरतबा फिर आज 30 जून 2026 मंगल के दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर तालिबानी रिजीम ने, टीटीपी ने नहीं, तालिबानी रिजीम ने ड्रोन हमला किया है अपनी प्रॉक्सी के जरिए। और इन्होंने क्या किया है जी? क्वेटा बलूचिस्तान जो है वहां तक इन्होंने वार करने की कोशिश की। और ये जो ड्रोन है इसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिक जैमिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो होता है, उसके जरिए इसे शूट डाउन किया। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने 2 अफगान किलर ड्रोन जो हैं जो बलूचिस्तान की तरफ दागे गए थे। पाकिस्तान की मिलिट्री आपको पता है ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। और इनके इस तरह के जुगाड़ू ड्रोन्स के लिए तो कोई बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी जरूरत भी नहीं है। आधे इनके ड्रोन इनके अपने बंदों के ऊपर ही गिर जाते हैं, आधे ड्रोन जब ये खुद बना रहे होते हैं उन फैक्ट्रियों के अंदर धमाके हो जाते हैं। जो जरा इनके बॉर्डर से परवाज भरता है वो शायद पाकिस्तान की टेरिटरी आने से पहले गिर जाता है, या फिर पाकिस्तान जो है वो गिरा देता है। अलबत्ता इन्हें यह सोचना चाहिए कि जब हमारी फाइटर जेट्स और हमारे शाहीन अफगान
तालिबान टेरिटरी के अंदर घुसते हैं और घुसकर वार करते हैं, और वार भी एग्जैक्ट उन मकामात पर करते हैं जहां पर टेररिस्ट हाइडआउट्स होते हैं, जहां पर दहशतगर्दी की सैंक्चुरीज होती हैं, जहां पर ये दहशतगर्द अपनी ट्रेनिंग, अपनी रिहाइश और अपने सारे गंदे और गलीज और घिनौने काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान उन मकामात को निशाना बनाता है, और पाकिस्तान एयरफोर्स की इसमें प्रिसीजन होती है, इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के मारखोर जो हैं, जो गुमनाम हीरोज हैं, उनकी ग्राउंड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं जो अफगानिस्तान के अंदर से ऑब्वियसली हमें मौसूल होती हैं, जिनकी बेस पे फिर हम स्ट्राइक्स करते हैं कि यहां पे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पे फलाना ग्रुप है, यहां पे जमातुल अहरार है, ये सारी चीजें। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तालिबानी रिजीम की तरफ से 2 किलर ड्रोन्स जो मार गिराए हैं, आई पर्सनली थिंक दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट का जवाब जो है वो भी पाकिस्तान देगा। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जवाब ना दे, पाकिस्तान वार ना करे, पाकिस्तान इन्हें ठोके नहीं, पाकिस्तान इन्हें मारे नहीं, इसकी तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान अब इन्हें मारेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान जब भी तालिबान के ऊपर, टीटीपी के ऊपर, खारजियों के ऊपर, दाइश के ऊपर, आईएसकेपी, गुल बहादुर ग्रुप या बीएलए के ऊपर स्ट्राइक करता है, तालिबानी रिजीम के जो बॉर्डर पे इनके नाम निहाद जंगजू या फौजी हैं, एक स्टेट को तो रिप्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली ये कर रहे हैं ना, अलबत्ता नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो ये वहां से अनप्रोवोक्ड फायरिंग करते हैं। वी वर रेडी फॉर दिस, इससे पहले भी ये करते आए हैं, जब जब हमने ठोका हम इन्हें वापस मारते हैं, इनकी तोपें बंद होती हैं, इनकी गोलियां बंद होती हैं, इनकी चेक पोस्टें तबाह होती हैं, अपनी चेक पोस्टें, अपनी वर्दियां छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद इवन इनकी कितनी चेक पोस्टों पर हमने वीडियोस तक जारी की, सब जिलाली परचम लहराने की हिम्मत थी तो आकर ले लेते ना। उसके बाद मिन्नत तरला करते हो, कभी कतर के पास जाते हो, कभी तुर्की के पास, कभी सऊदिया के पास, कभी चीन के पास, कि भाई हमारे इलाके छुड़वा दो, बहुत मार पड़ी, रुकवाओ पाकिस्तान को, फिर भी इन हरकतों से बाज नहीं आते क्योंकि फंडिंग हो रही है। तो अब नाज़रीन किराम, तालिबानी रिजीम जो है उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और बॉर्डर चेक पोस्टों पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की, कुरम और गुलाम खान बॉर्डर के जो रीजन्स हैं वहां पर, और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें वो जवाब दे रही हैं जिस जवाब के ये मुस्तहिक हैं, जो जवाब इन्हें मिलना चाहिए, जिस तरह से इन्हें ठोका जाना चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह से इन्हें हिट भी किया जा रहा है, एग्जैक्टली उसी तरह से इन्हें ठोका भी जा रहा है, और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स किसी को नहीं होने चाहिए कि पाकिस्तान पीछे हटेगा। और ये जो इन्होंने ड्रोन हमलों वाला एडवेंचर किया है, इसके बाद क्या काबुल में बैठे हुए इनके दहशतगर्दों के सहूलतकार, या फिर काबुल में इनके जो वेपन डिपो हैं, या फिर जहां पर इनकी ये फैसिलिटीज हैं, जहां पर इन्होंने स्टोरेज रखी हुई है अपने इन जुगाड़ू वेपन्स की, क्या वो बच पाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के निशाने से? ये भी एक अहम सवाल है। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, और नजर रखिएगा काबुल के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी अपने आसपास कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं। अलबत्ता आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक्स करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान के अवाम, जो मासूम अवाम है, उनका तहफ्फुज तालिबानी रिजीम से ज्यादा हमें अजीज है, और हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देते। इससे पहले भी ऐसा हुआ, आइंदा भी ऐसा होगा। इसीलिए हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं जिनमें हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पे हमें इनपुट देती है, तब जाकर कोई ऐसी चीज की जाती है। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स थी, ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना